महात्मा की जानकारी ये जीवन में मेरे आ जाती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो बात कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। आज दास आया बिजनौर भी, पहले भी आप महात्माओं के दर्शन करने का मौका मिला। धामपुर से भी महात्मा हैं और भी जगह से महात्मा बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी सज्जन प्रभु प्रेमी महात्मा हो जिन्होंने आज दास को पहली बार देखा हो। मैं भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आज पहली बार देख रहा हूँ। आए तो पहले अनाउंसमेंट हुई कि भाई सब आ रहे हैं, बरेली से आ रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी होती है कि कौन होगा, कैसे होगा, क्या क्या काटी होगी, कैसी शक्ल होगी, कैसे दिखने में होंगे। हैं हम भी यहीं आपके आसपास 1-2 घंटे के अंतर में ही, यहीं 60-70-80 किलोमीटर दूरी में ही, जहाँ लदावरी में अभी बहुत बड़ा महात्माओं ने विशाल कार्यक्रम रखा है, वहीं पर से फिर यहाँ आए। अंदर आए, थोड़ा भटक गए, कहीं और दिशा में चले गए। बात करते करते सेवादल महात्मा ने अपडेट किया। जो बात करें अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। जल्दी से बाइक लेकर महाराज इधर नहीं, इधर चलना, फिर गाड़ी बैक किए, फिर इधर आ गए। ऐसे ही सद्गुरु हमारे जीवन में करता है। वो किस माध्यम से करता है? सत्संग के माध्यम से। हम कहीं दिशा में भटक जाएं और सत्संग में आते हैं, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो ऐसे चल रहे थे, चलना तो मुझे सब नहीं, अब ये काम नहीं होगा। अपने मन में ही ये विचार हमारे कौंधता है, अपने मन में ही विचार चलता है। अरे महापुरुष तो ये कह रहे हैं, महात्मा जी ने तभी ये वाली बात कही, अरे हमें तो एकदम तो समझ ही नहीं पाए, ऐसा कर रहे थे। तो तमाम तरीके के विकारों से, कुरीतियों से हम बच जाते हैं कि सद्गुरु होता जग का दाता, जो चाहे कर सकता है। आप ऐसे सद्गुरु की शरण में हैं जो समर्थ है, जिसने इस निरंकार प्रभु के दर्शन करा दिए, जिसने इसके साथ मेल करा दिया, फिर क्या शेष रह गया। तो आओ सत्संग जी इस अविनाशी को जीवन में धारण करें और इस नश्वर जो संसार है, ये जो संसार जो एक दिन मिटने वाला है, अभी इतना सुंदर समय बना है, अभी थोड़ी देर बाद संगत समापन होगा। हम कोई यहाँ नहीं बैठेंगे, कोई बैठेगा समापन बाद? कहो बैठे वाले भाई साहब कुर्सी बैठेंगे, यहाँ कहाँ बैठेंगे? जमीनों में क्यों सर? इमेजिन करें, थोड़ी बार एक आधे घंटे बाद सोचिएगा, नहीं बैठेंगे। टेंट वाला अपना टेंट उखाड़ ले जाएगा, रूप परिवर्तित हो गया। ये तो मुंह में देने लायक नहीं है। वो एग्जाम्पल्स हम खूब देते हैं संगतों में खड़े होकर के कि बाबा जी ने ऐसा कहा, सारा कड़वा खरबूजा खा गए, और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज विदुर के घर छिलके खा गए, केले पड़े रह गए, अरे हमें कोई छिलके खिलाए, खा लोगे? मीरा ने जहर पी लिया, प्रहलाद को तपते उससे बांध दिया, जलती आग में बैठा दिया। खूब एग्जाम्पल्स देते हैं। आकलन मुझे करना है, मैं कुछ इसमें से 1% भी कर सकता हूँ? विचार करना है। सद्गुरु ने ज्ञान का उजाला दिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कड़वा खरबूजा खाना है या जहर पीना है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने मेरी खिलाफ कोई बात कह दी, वो तो जहर पी सकते हैं, उससे तो मौत नहीं होनी है। मैं उस जहर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे जहर लग रहा है, पी जाओ थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं। कहते घूट समझ के पी। कई बार कह देते भाई साहब जी मुझे बात बड़ी खराब लगी, बस समझ लो आगे आप जानते क्या कहते हैं, घूट पी के रह गया, और क्या करूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। अरे भाई इज्जत करते हो, सह गए। हमारे हरवंश लाल अरोड़ा जी जो मेंबर इंचार्ज सेवा दल थे, वो कहते थे एक बार जो सह गया वो रह गया। रहने के लिए सहना जरूरी। ये नहीं कह रहा कि आपको कोई दवाई, अब कोई महात्मा कहेगी, जीवन जास साहब कहेगा सहना, चल भाई खड़ा हो जा, मैं तेरे 4 डंडे मारूंगा। सत्संग जी उसके लिए लिखा है, कच्चे पक्के आगे जाके करने का फल पाएंगे, कहे अवतार गुरु के सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। तो हमें गुरु का सेवक बनना है, कोई ऐसी बातों में नहीं पड़ना है, बस अरदास सदगुरु के चरणों में करनी है कि ज्ञान का उजाला, यहाँ भी उजाला हो गया, इसका मतलब टाइम हो गया। तो ज्ञान का उजाला जो सदगुरु ने हमें जीवन में दिया है, उसको प्रयोग करके ठोकरें नहीं खानी,
कण कण में आनंद। अब आनंद स्वरूप के साथ मिले, आनंद के साथ हमने इस जीवन को बिताना है। और जो प्रभु प्रेमी आए हैं, बहुत ही आपने सुना है, फिर से एक बार आपके लिए संदेश है। जो इस परमात्मा को जानना चाहते हैं, जिस परमात्मा को दर्शन करना चाहते हैं, जिसको गोस्वामी जी ने पावन पवित्र रामायण में अभी भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने अर्जुन जी को कैसे ज्ञान दिया, वो ज्ञान आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से जाना जा सकता है। ऐसे परमात्मा के दर्शन किए सकते हैं। जिन महापुरुषों ने ये बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है, सारे व्यवस्थक महापुरुषों को, जिन जिनका इसमें कहीं पर भी किसी रूप में भी, और जो भी स्थिति उसके सामने होती है उसको स्वीकार करके अपनी भक्ति करता चला जाता है। मौसम ने बदलाव किया है, मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है, कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं कि बारिश तेज आने वाली है, तो हुजूर ने कहा दासी समय नहीं लेगी, ऐसा कि आपकी असुविधा ना हो, आप सभी भी यहीं से इसको समागम की संपन्नता को स्वीकार करें। उससे बारिश भी हुई, खूब बारिश हुई, तगड़ी बारिश हुई। महात्मा आनंद ले रहे, उसमें खुशियाँ मना रहे। कई वीडियोस व्हाट्सएप पे भी आए कि टेंटों में पानी ऐसे टपक रहा है तेजी से, और महात्मा नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, खुशी ले रहे हैं। तो भगत तो हर स्थिति में आनंद को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसे सद्गुरु ने ये ज्ञान की रोशनी दी है, ज्ञान की ताकत बख्शी हुई है। और जब ज्ञान साथ में होता है जीवन में, तो ठोकरों से भी बच जाता है। रोशनी, रास्ते भी उसे साफ साफ दिखने लगते हैं और वो ठोकरों से भी बच जाता है। कोई भी उसे जीवन में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कोई भी जो बीच में ऐसी चीज़ें हैं, उसे परेशान नहीं करते। पीछे अविदास ने कोविड का जिक्र किया, बहुत सारे महात्मा ऐसे कॉन्टेक्ट में आए जहाँ नौकरियों में भी नुकसान हुआ, बिजनेस में भी लॉस हुआ, कहीं बहुत परेशानी भी आ गई। लेकिन जब महात्मा से मिले, कह रहे महाराज कैसे हो? अरे आनंद है महाराज, क्या बताएं आपको। कोविड में अभी महात्मा को सुन रहा था तो दास समझ रहा था कि शायद अभी वो जो महापुरुषों ने विचार अभी किए लास्ट में रामानंद जी ने, तो वो बात अभी निकली नहीं है। महात्मा कह रहे थे ज्ञान गोष्ठी में आए हुए महात्मा, तो हम वो ऑनलाइन में जो कहते थे, तो वो बात है कि यानी वो एहसास जो सद्गुरु ने हमें वो दिया न सके पहचानी। और वो कहते तो बस खत्म, राम कबीर एक हो गए। दुनिया कह रही है अलग अलग है, आपके लिए भी कह रहा है, ये महात्मा है, ये परमात्मा है। लेकिन मिला है जिनको सद्गुरु पूरा, आना जाना खत्म हो गया। अब तो इसके साथ एकाकार हो गया। जो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रहे हैं, जीवन रहते हुए ब्रह्मलीन हुआ जा सकता है। और ब्रह्मलीन आप हैं जिनके चेहरे वो मुस्कुराहट है, आनंद में है, हर स्थिति में, हर आनंद में, हर समय में खुश हैं। महात्मा के संग 4 से 6 है तो भी खुश है, 6.5 है तो भी खुश है, कोई बात नहीं, आनंदित ही लेना है। ऐसे भी सही है, ऐसे भी खुश है। तो सत्संग जी, हम सब ऐसा प्रयास करें कि हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें परेशान ना करें। इसके लिए सद्गुरु ने, वैसे तो इस परमात्मा के लिए नहीं है, लेकिन जीवन को एडजस्ट करने के लिए सद्गुरु ने एक रास्ता बताया, तो मिड वे कहते हैं, मध्यम रास्ता। जो मध्यम रास्ता होता है वो परिवार में भी होता है। हमारी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, हमारे उनके विचार ही नहीं मिलते। कभी दुकान पे पहुंचेंगे, उनको कोई और कलर पसंद है, मुझे कोई और कलर पसंद है। अभी रास्ते में भी व्हाट्सअप आया, कुछ चीज़ें भी बोले पसंद, बताओ कौन सा, हमें तीनों ही अच्छी लग रही हैं। अरे कोई एक बताओ। हमने कहा भाई एक कैसे बताए, हम एक बताएंगे, आपको ये वाला नहीं, ये वाला पसंद है, आपको जो पसंद है ले लो। मिड वे, अब हम फॉर्म हो जाए, नहीं यही लेना है, यही करना है, फिर क्या होगा बहन जी? टकरार। मिड वे, मध्यम रास्ता। भक्ति में भी मध्यम रास्ता होता है। एक ने कही दूजे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो ये ब्रह्म का ज्ञान सद्गुरु ने दिया है, तो अब तो मुझे हर वस्तु अच्छी लगनी, हर चीज़ अच्छी लगनी चाहिए।
जो सतगुरु ने मुझे प्रदान की है। अक्सर मैं दास आपके जैसे छोटे बच्चे गोद में बैठे हैं, जिस बच्चे के लिए मैं कह रहा था भाई थोड़ा सा देख लीजिए दाएं बाएं, ऐसे मैं भी संगत में आता, मैं भी रोता हूँ सर, मैं भी डिस्टर्ब करता हूँ। तो जब थोड़े बड़े हुए तो ऐसे बैठने लगे माँ की गोद में, फिर इधर बैठने लगे। संगत में आते हैं, बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका यही है कि जब महात्माओं के वचन को सुनते हैं, अपडेट करते हैं। अभी मोबाइल है ना, हम लोग बाहर से देखते हैं, कहते हैं हमारा स्लो चल रहा है, करे अपडेट आया वो चेक करो। हम हाँ अपडेट तो आया, हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो क्लिक करते हैं, अपडेट होता है, रिबूट होता है, अब कहा हमारा अब बढ़िया चल रहा है मोबाइल। तो ऐसे ही जो हम संगत में आते हैं तो अपडेट्स कर देते हैं। कभी फ़ोन स्लो होता है ना, तो लोग कहते हैं फालतू की स्टोरेज बहुत हो गई, जो वीडियोस हम नहीं देखते हैं, जो फोटो नहीं देखते हैं, फालतू के पड़े होंगे, ऐसे ही कहते हैं ना, फालतू पड़े होंगे हटा दो उनको। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हम संसार में रहते हैं, फालतू के विचार, फालतू की बातें भी आ जाती हैं। और जब संगत में आते हैं, अरे छोड़ो इस सब में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। अभी पीछे 2 साल पहले कोविड आया, 2020 का वो एक सा समय, जीवन में हर एक की निरस्ता आ गई। अरे कुछ नहीं है, ये फालतू का पैसा इकट्ठा किया हुआ है, लाखों करोड़ों की संपदा है, कुछ काम नहीं आने वाली। 1 घंटे की ऑक्सीजन भी नहीं मिलती इन पैसों से। तो निरस्ता आ गई हर एक के जीवन में। कितना ही पैसा हो, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। जहाँ हुजूर कहते हैं ना अवतार वाणी में, संगी साथी नाते तेरे संग न तेरे जाएंगे, और यही जो तुझे ले जाकर के शमशान में जला के आएंगे, जिन्हें तू अपना कह रहा है, कोई साथ नहीं देता। ये बात कोविड में समझ में आई वाकई में। जिनका कोविड हो गया, बहुत सारे परिवारों में ऐसी कंडीशंस हुई, कमरे के अंदर बंद है, घर वाले ही देखना पसंद नहीं करते, भाई दूर रहना, बच्चों को ना हो जाए। सत्संग जीवन में एक आईना इस परमात्मा ने, प्रभु ने हमें दिखाया, इनविजिबल ऐसा वायरस जो दिख नहीं रहा आंखों से। पूरी सृष्टि में भी कुछ ग्राम, कुछ 1, 2, 5 ऐसी कुछ जैसे पढ़ा तो बोल रहा है, 2, 4, 5 ग्राम भी नहीं था उसका पूरा, उसका वेट था। वो भी डिपेंडेंट था, स्वयं का नहीं था। प्रभु ने दिखा दिया कि मैं कर सकता हूँ। सत्संग जीवन में अपने वजूद को हमें समझने का मौका मिला। अभी फिर देखो, आज कल ही रात देख रहा था, गवर्नमेंट की गाइडलाइन फिर लागू हो गई कोविड के बारे में। सत्संग जी क्या है ये हमें झिझोरा जा रहा है, बताया जा रहा है। अपने होने का जो रहने वाला है वो केवल ये प्रभु परमात्मा निराकार स्वरूप जो अंग संग है, जिसे सद्गुरु ने कृपा करके हमारे जीवन में प्रदान किया है। अब इसको जीवन में हमने प्रयोग में लाना है। ऐसे ही आगे का है जी, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है, दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। सत्संग जी प्यार से कहना चाहिए। सत्संग एक कमरे में हम सब बैठे हुए हैं, अंधेरा हो गया, कमरे में स्विच बोर्ड भी है, लाइट भी है, लेकिन किसी कारण से अचानक जब लाइट जाती है, इन्वर्टर वाला स्विच ऑन नहीं है, दूसरी लाइट जल रही, एकदम अंधेरा हो जाता, क्योंकि अंधेरा हो गया। हम उठते हैं, उस कमरे में जो लाइव वायर है उसके अंदर करंट है, जो बल्ब लगा है, जो रॉड लगी है, उसके अंदर भी उस स्विच का कनेक्शन होते ही रोशनी हो सकती है। लेकिन जिस पल वो अंधेरा छाया, हम उठते हैं, कभी टेबल की, कभी किसी और की, फ्लावर पॉट है, कहीं कुछ और रखा है, कोई क्रॉकरी रखी है, टकरा जाते हैं, अरे। लेकिन जैसे ही वो रोशनी स्विच पे हमारा हाथ जाता है और जैसे वो कनेक्शन बनता है, वो वायर, लाइव वायर, करंट इधर तो था लेकिन इधर नहीं था, जैसे ही कॉन्टैक्ट आपस में लगते हैं, करंट का फ्लो होता है और वो लाइट जल जाती है, रोशनी हो जाती है। तो जिन वस्तुओं से, जिन चीज़ों से मैं टकरा रहा था, वो अब मुझे साफ साफ नज़र आने लगी, क्लियर नज़र आने लगी।
यहाँ हुजूर कह रहे ज्ञान का उजाला पाकर के जो रास्ते थे ना वो क्लियर हो गए, साफ साफ दिखने लग गए कि अब ये रास्ता है। कौन सा रास्ता हमारे को प्रभु की ओर लेके जाता है ये दिखने लगा। वो अभी महात्मा बड़े अच्छे गीतों में भी फरमा रहे, वो रास्ता है सेवा का, सिमरन का, सत्संग का रास्ता। अभी प्रयागराज हम सब होके आए, वहाँ दर्शन किए हुजूर के, किसी ने लाइव भी दर्शन किए, इंटरनेट के माध्यम से, मिशन की वेबसाइट्स पे। हुजूर बार बार फरमा रहा है कि भगत जो है वो हर स्थिति में भक्ति को करता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश समागम डे, महात्मा कह रहे हैं महाराज बड़ी कृपा, रोज महात्माओं के दर्शन होते हैं, घर बैठे ही संगत होती है, बहुत आनंद है, बहुत खुशियाँ हैं। संसार में रिश्ते नातों में पहुँचे, वैसा कि अरे पूछो मत, बुरा हाल है। 2 साल में 10 साल पीछे चले गए, पता नहीं अब क्या होगा, कारोबार का बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओहो, आप जैसे मन में कहते अच्छा जी भाई सब ठीक है जी, नमस्कार जी। कह क्यों हम नेगेटिविटी लें, हम तो संसार में सद्गुरु ने आनंद लेने के लिए भेजा है। क्यों? ये आनंद स्वरूप है, इसको कहा गया सच्चिता नंद, सत्य चित्त आनंद के साथ प्रभु ने हम सबको जोड़ा है। तभी तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है। अंश कैसे हो सकता है? बच्चे पढ़े लिखे यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, बड़े रिसर्च करने वाले बैठे हैं, अगर एक में से कुछ निकाल दो, क्या एक बचेगा? बचेगा एक? नहीं। एक में से कुछ भी हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, अंश निकाल दें तो अंश ही रह जाएगा, एक नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। एक बच्चे के पास एक सेब है, कभी थोड़ा सा एक बाइट मुझे दे दो, तो क्या वो पूरा सेब कहलाएगा? लेकिन तब भी प्रभु परमात्मा एक है। यहाँ गुणों की बात कही गई है। परमात्मा में 3 गुण इस भाव से बताए, सत्य, चित्त, आनंद है। सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। जो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी तो है परमात्मा की तरह ही, इसका नाश तो नहीं होता, लेकिन इसमें 2 गुण हैं, ये सत्य है और चेतन है, चित्त भी है, लेकिन आनंद की कमी है, आनंद नहीं है जीव में। अब इसके अंदर 2 गुण, परमात्मा में 3 गुण, 2/3 क्या हुआ? अंश। इस तरह से ये अंश है, वरना है तो ये प्रभु का ही रूप। क्या लिखा ना, सोई जाने जिन देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जब परमात्मा के साथ एकाकार होता है, मिलता है, तो जो तीसरा गुण आनंद का गुण है वो परमात्मा के दर्शन करते ही जीव में, आत्मा में मिल जाता है। तभी वो कहता है तो ही मोही। अब कि हमने साधक बनना है, बाधक नहीं बनना है। साधक बनने का तरीका ये है साधना। कोई आके हमसे कुछ कहता है, अरे महाराज कहाँ चले, संगत करो, सेवा करो। हमने अच्छा फिर क्या हुआ? बस गए। सदगुरु ने विचार में कहा, सदगुरु माताजी ने, निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही गुनाह है, वो बराबर है। कैसे? अगर जहर में अपने आप खाऊं या कोई जहर मुझे जबरदस्ती खिलाए, जाएगा तो अंदर। दोनों स्थिति में क्या होना है? नुकसान तो होना है। मैं खुद डालूं या कोई मेरे अंदर आके जबरदस्ती डाल दे, बचाव करना है। ना निंदा करनी, ना निंदा सुननी। महाराज कृपा करो, कोई और बात सुनाओ, कोई संगत की बात सुनाओ, कोई गुरु की विचार सुनाओ, जिस महात्मा की आप बात कर रहे हो उसकी कोई बढ़ियाई भी मुझे सुना दो, उसका कोई अच्छा कर्म ही सुना दो। ससुर जी बच जाएंगे, इस जहर से बच जाएंगे। कृपा करो। जब सदगुरु ने कह दिया कण कण में है परमात्मा,
तो हमें परमात्मा ही लेना है, हम क्यों फिर भी उसमें अंदर एंट्री करते चले जा रहे हैं। सत्संग जी खड़खड़ में परमात्मा घर में भी हमें देखना है, ये संगत में आके नहीं। क्योंकि राजमाता जी कहते थे जिस घर में बड़ों का बुजुर्गों का सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है, उस घर में बरकतें होती हैं, रहमतें होती हैं। जहाँ नारी का सम्मान करते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं, उसकी बात भी सुनी जाती है। उसका भाई बैठे रहते, बड़ा काम खाली रोटी बनाने का, ज़्यादा मत इंटरफेयर करो। उस घर में बरकत हो ही नहीं सकती। उस घर में जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ शांति आ ही नहीं सकती, और जहाँ शांति नहीं वहाँ परमात्मा का वास हो ही नहीं सकता है। रोज़ हम बढ़िया खाना खाते, एक दिन नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, कोई बात नहीं। हुजूर की बातें तो खूब फरमाते हैं, सुनाते हैं लोगों को कि एक बार बाबा जी गए, किसी महात्मा ने, आजकल सीजन चल रहा खरबूजे का, है ना, खरबूजा काट के रखा। हुजूर तो आप जानते हो भोग लगा करके आगे कर देते हैं, लेकिन हुजूर ने पूरा ही खरबूजा, पूरी प्लेट खा ली, कुछ बचा ही नहीं उसमें। कहने लगता है बाबा जी को खरबूजा अच्छा लगा या मीठा बहुत होगा, इसीलिए हुजूर पूरा खरबूजा खा गए। लेकिन जो काटता ना, मैंने काटती थोड़ा बहुत कई बार